हेलो बच्चों, आज हम पूरा नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट बताने वाले हैं। जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हमारा नंबर सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है ए, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। दूसरा बी आई जो है उसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट या फिर इमेजनरी नंबर। रियल पार्ट की बात करें तो इसमें आपका दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है रेशनल नंबर, जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। जो रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर जब आता है तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। नॉन स्क्वायर नंबर आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो रेशनल नंबर है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए और क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्यू जब जीरो होगा मतलब डिनोमिनेटर जीरो, और जब भी डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। ये छोटी छोटी कंसेप्ट है। तो अनडिफाइंड का मतलब इसका कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या कहलाता है? अनडिफाइंड कहलाता है। जो अगला क्लास में आपको डिटेल्स में एक एक चीज़ों को बताएंगे। रूट के अंदर जब स्क्वायर नंबर आता है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि रूट के अंदर सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको देखना ये है कि रूट के अंदर स्क्वायर नंबर है या नॉन स्क्वायर नंबर है। रूट के अंदर जब स्क्वायर नंबर है तो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। और रूट के अंदर जब नॉन स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब क्या होगा? इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर का दो टाइप्स है यहाँ पे, फ्रैक्शन और दूसरा है इंटीजर्स। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन विल ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका दो या दो से अधिक वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तीसरा है हमारे पास प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका नुमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको हम प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो जिसका नुमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दैट मीन्स the fractions having numerator greater than the denominator is called improper fraction. improper fraction का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है। एक से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसका नुमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये हमेशा एक से बड़ा होता है। चौथा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड प्रोपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे 1 होल 1/2, 2 होल 2/3, 3 होल 3/4, 7 होल 5/11 etc. ये सारे के सारे आपका मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू भी एक से बड़ा होता है। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। इसका वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होता है। छठा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं द फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसका वैल्यू सेम होता है,
फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/6, 17/34 ETC, ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्योंकि इन सब का जब वैल्यू निकालोगे डिसिमल पॉइंट में, जब डिसिमल नंबर सिस्टम में इसको एक्सप्रेस करोगे तो पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है, सारे का सारे सेम वैल्यू है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। लास्ट है यूनिट फ्रैक्शन, दैट मीन्स 1/1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। दैट मीन्स एक को हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम I से या Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स निगेटिव होते हैं, 0 होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। -∞ से -1 तक ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 1 से लेकर के +∞ तक ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 को ना हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। 0 क्या है, न्यूट्रल है। 0 क्या है, न्यूट्रल है। नेगेटिव इंटीजर को हम I- से इंडिकेट करते हैं, जो -∞ से लेकर के -1 तक होती है। दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम I+ से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम बाबू नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को सभी को लगभग पता है कि हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है। इसी नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, मैं बस रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसको अगले क्लासेस में डिटेल से 1/1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको हम 0 कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड होल नंबर। दैट मीन्स आप नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दोगे तो ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में एक बार समझाते हैं। ऑड नंबर सभी को पता है, कैपिटल O से डिनोट करते हैं। 1, 3, 5, 7, 11 ETC आर कॉल्ड ऑड नंबर। इवन नंबर जो होता है इसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ETC ये सब का है, इवन नंबर है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, जो आगे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। को प्राइम नंबर जो होता है ये पेयर में होता है, हमेशा क्या होता है बाबू, पेयर में होता है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ETC ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पेयर हैविंग HCF 1, यानी ऐसा पेयर जिसका HCF 1 होता है वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो ट्विन प्राइम नंबर में हमेशा दोनों पेयर में प्राइम नंबर ही होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर में का जो पेयर होते हैं इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर तो होगा ही, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं पेयर में। तो और को ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो इसमें कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं। जितने भी पेयर्स होंगे सारे के सारे प्राइम नंबर ही होंगे। तो प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस एज टू, वैसे प्राइम नंबर का पेयर जिसका डिफरेंस 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 11 ETC क्या है, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं वैसे नंबर्स जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, तीसरे कोई नंबर से डिवाइड
नहीं हो सकता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। नोट में लिख लेना है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब यहाँ पे एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक के पास केवल एक ही फैक्टर होते हैं, एक के पास केवल एक ही फैक्टर होता है। दैट मीन्स एक जो है वो कंप्लीटली डिवाइड सिर्फ एक से ही होगा, किसी दूसरे संख्या से होगा ही नहीं। ओके, तो इसीलिए एक क्या कहलाएगा बाबू? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। तो हम कहेंगे 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो अगले क्लास में हम एक एक करके सारे नंबर को हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें किसी तरह का अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप किसी तरह का कोई डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मैं आंसर रिप्लाई करूँगा। तो आई होप कि सारे बच्चे को समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।